एक बार फिर से स्वागत करने उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि देख ही रहे हैं, रेगुलर रूप से क्लास डेली तौर पर चलाया जा रहा है, जो कि यूट्यूब पर जो है ऐसा आपको ग्रुप डिस्कशन मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग जो भी लोग देख रहे होंगे, जो पहले से देख रहे होंगे, उनके लिए तो कोई सब कुछ पता ही होगा कि होमवर्क कहाँ मिलता है और क्लास डेली मिलते रहता है, वो सारा चीज आपको पता ही होगा। और चैनल को जो सब्सक्राइब किए होंगे उनको तो हमेशा नोटिफिकेशन आता ही होगा जब क्लास चलाया जाता है। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन लोग को अगर नहीं पता होगा तो ऑफिशियल चैनल ये बना हुआ है, टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल बना हुआ है, वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, होमवर्क ले लीजिए, उसके बाद होमवर्क को पढ़िए, पूरा पढ़िए, उसके बाद विश्लेषण कीजिए, उस पर टिप्पणी डालिए, उसके बाद उसमें जो है कुछ त्रुटियां भी रहती है, उस त्रुटियों को दूर कीजिए। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपको त्रुटियां भी देखने को मिलता है। ग्रुप पूरा सुनने से ऐसा नहीं होने वाला, उसमें अगर त्रुटि आप खोज लेते हैं तो आपका तैयारी उस लेवल का पहुंच चुका है, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि अगर त्रुटि नहीं खोजते हैं, जिस तरह से यहाँ बका जा रहा है उसी तरह अगर बकते रहिएगा और सुनते रहिएगा तो इससे कुछ होने वाला नहीं। इसमें जो कमी हो रही है, इसमें जो गलतियां हो रही है, उस गलतियां को दूर कीजिए, उस गलतियां को पकड़िए और उसके बाद जाकर के अपना उसमें सुझाव दिया कीजिए। उसके बाद जाकर के आपको लगेगा कि हम पढ़े हुए हैं। ऐसे सिर्फ आप क्लास देखते हैं उससे फायदा नहीं होने वाला है। जब तक आप होमवर्क के माध्यम से जो पीडीएफ मिल रहा है वो पीडीएफ को नहीं पढ़िएगा, तब तक जाकर के क्लास आपको समझ में नहीं आने वाला। इसलिए पूरा पीडीएफ को देखिए, पीडीएफ देखने के बाद ही जाकर के क्लास को देखिए, तब जाकर के पूरा समझ में भी आएगा और साथ साथ याद भी होने वाला है। कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि ब्लर जो आ रहा है, तो ब्लर के लिए आपको पीडीएफ के माध्यम से दिया जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उसके लिए अगर एक दिन सही आ जाता है तो उसी को उसका पेज नंबर आगे बढ़ा करके आप लोग पढ़ लिया कीजिएगा, ऐसे अपडेट कर दिया जाएगा। अगर ब्लर आ रहा है तो उसको कोशिश किया जाए कि वो भी दूर किया जाएगा। तो आज कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था, डेली होमवर्क के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोगों के द्वारा प्यार और सपोर्ट जो है वो दिया जाता है। तो उसी माध्यम से आज बहुत ही सारे लोगों का कमेंट में जवाब आया। इतना जवाब आ चुका है कि हम कितना नाम तो शुरू से ही लेना है, क्योंकि किनका नाम लिया जाए वो छोड़ना तो है ही नहीं। क्योंकि जो भी लोग शुरू से नाम लेते, शुरू से जिनका जवाब पहले आता है उन्हीं का 5 लोगों में नाम लिया जाता है। तो 5 लोगों में शामिल होने के लिए आप लोग जब भी क्लास समाप्त होता है उसी समय जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर को दिया कीजिएगा और अपने नाम और जगह के साथ भेजा कीजिएगा। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बिहार का 38वां जिला जो बना था, अरवल बना था। बिहार का 38वां जिला जो बना था वो अरवल बना था, जो कि किस जिला से अलग होकर के यह जिला बनाया गया था। तो ये 2001 ही में ऐसा बना था कि अरवल जो है आपको 38वां जिला 2001, बिहार का 38वां जिला 2001 में ही बना था। और यह जहानाबाद जिला जो है उससे अलग होकर के उसके बाद 2001 में ही ये अरवल जिला 38वां बिहार का बनाया गया था। इसमें बहुत सारे लोग साथियों का जवाब आया है। इसमें प्रथम स्थान पर आज जवाब भेजे सुबोध कुमार जी का जवाब पचपैका से आया है। दूसरे स्थान पर अमित कुमार जी का जवाब आया, जो कि ये मोतिहारी से जवाब, बिहार के मोतिहारी से जवाब को भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर जवाब आया है प्रशांत बाबू जी का जवाब आया है, जो कि ये पटना से जवाब को भेजे हैं। और चौथे स्थान पर जवाब प्रवीण कुमार जी का जवाब आया, जो कि ये तमिलनाडु से जवाब को भेजे हैं। और 5वें स्थान जो कि लास्ट में जवाब जो भेजे हैं, 5वें स्थान पर जवाब आया पृथ्वी कमल जी का जवाब आया, जो कि ये आपको पटना से जवाब को ये भेजी है। तो ये सभी दोस्त जो है पूरे क्लास को देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन के माध्यम से जवाब को भेजा किया करते हैं। तो जो लोग क्वेश्चन को जवाब दिया होंगे उनको दिल अभी मिल रहा होगा। तो उसके बाद जो जितना भी लोग होंगे आगे कोशिश किया कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जवाब को भेजने की कोशिश किया कीजिएगा। तो डेली की तरह होमवर्क के माध्यम से जो क्लास करवाया जाता है उससे पहले, होमवर्क से पहले जो है आपको पीडीएफ के माध्यम से ही क्लास, होमवर्क के माध्यम से करंट अफेयर्स आज का जो होने वाला है वो भी करवाया जाता है। शुरू में करंट अफेयर्स रहता है, उस करंट अफेयर्स को पहले करवाते हैं, उसके बाद जाकर के आपको पीडीएफ के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था उस सारे क्वेश्चनों को कवर करवाया जाएगा। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अभी वर्तमान में ही 47वें नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कौन वर्तमान में शपथ लेने वाले हैं? यह डोनाल्ड ट्रंप, जो कि आज ही शपथ ले चुके हैं। 20 जनवरी 2025 को ये अपना कार्यकाल जो है पूरा कर चुके हैं। और यह जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी वर्तमान में 47 नंबर के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बन चुके हैं। और ये जो पार्टी, इनका पार्टी हो जाएगा, कौन सा पार्टी हो जाएगा? ये रिपब्लिक पार्टी हो जाएगा। ठीक है, रिपब्लिक पार्टी हो जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें क्रम के जो ये अभी वर्तमान में राष्ट्रपति चुना गया है। और इनका चुनाव चिन्ह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हाथी छाप हो जाएगा। घोड़ा को हरा करके हाथी, गधा को हरा करके हाथी जो है वो जीत चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप पार्टी का चुनाव चिन्ह जो हो जाएगा वो आपको ये हाथी होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। और इनको शपथ दिलाने वाले व्यक्ति जो हो कौन हो जाएंगे? ये वहाँ के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। भारत के भी राष्ट्रपति होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। तो अभी वर्तमान में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? जॉन रॉबर्टन हो जाएंगे। जॉन रॉबर्टन, जो कि अभी वर्तमान में इसको शपथ दिलवाए हैं।
यह डोनाल्ड ट्रंप को शपथ दिलवाया, ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप जो है इनको शपथ दिला दिए हैं। और मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में अमेरिका कौन हो जाएंगे? ये जॉन रॉबर्टन हो जाएंगे। ऐसे भारत के भी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? संजीव खन्ना, जो कि 51वें क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति पद होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ये अनुच्छेद 52 में हो जाएगा। और कार्यपालिका के शक्ति प्रधान जो राष्ट्रपति होते हैं उनका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 53 में किया गया है, ठीक है। और उनका जो वोटिंग होता है, इलेक्टर जो होता है वो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? इलेक्शन जो होता है वो आपको 54 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो किस अनुच्छेद में होता है? ये 56 में हो जाएगा, ठीक है, 56 में हो जाएगा। और राष्ट्रपति का योग्यता जो होता है वो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये 58 में हो जाएगा, ठीक है, 58 में ही हो जाएगा। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं? 60 के तहत शपथ हो जाएगा। और 61 में क्या होता है? महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग को लगाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। और 123 में क्या होता है? राष्ट्रपति जो है रीट जारी करते हैं, राष्ट्रपति रीट जारी करते हैं, वो अनुच्छेद 123 के तहत किया जाता है। और अनुच्छेद 72 में किसका वर्णन किया गया है? क्षमादान हो जाएगा। राष्ट्रपति क्षमादान करेगा वो अनुच्छेद 72 में हो जाएगा। राज्यपाल क्षमादान दान करेगा वो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? 161 में हो जाएगा। और एक राज्यपाल होगा वो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? 155 में हो जाएगा। 155 में राज्यपाल का होना हो जाएगा। और यही 161 में जाकर के राज्यपाल जो है वो क्या करते हैं? क्षमादान कर देते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एएलपी के टेक्नीशियन का पूछा हुआ कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? ये गौतम गंभीर को बनाया गया, ठीक है, गौतम गंभीर को अभी वर्तमान में बना दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला परोस पूर्वी हिंद महासागरीय के नेतृत्व में जो प्रारंभ हुआ वो किस देश में हो जाएगा? ये फ्रांस में हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पेरिस हो जाएगा। और पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ। और सूरा और सुंदरियों का देश किसको कहते हैं? यही फ्रांस को ही सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा गया है। आगे बताइए, 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य जो कौन बन चुका है? ये राजस्थान बन चुका है। भारत का पहला राज्य 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो चुका है? ये राजस्थान हो जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाते हैं। आगे बताइएगा, टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेल का रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच कहाँ खिलाड़ी हो जाएंगे? यह सर्बिया के खिलाड़ी हो जाएंगे, ठीक है, सर्बिया के ही खिलाड़ी हो जाएंगे। अगला बताइएगा, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू किया है? राजस्थान में। एक मंगला तेल कुआं भी है वो कहाँ हो जाएगा? वो भी राजस्थान में। एक मेहंदी लोक कला वो कहाँ का हो जाएगा? ये राजस्थान में ही हो जाएगा। जो कि अभिषेक बच्चन की पत्नी कौन थी? ऐश्वर्या राय, वो वहीं से हो जाएगी। और राजस्थान में ही वो अपना मेहंदी का कार्यक्रम भी करवाती थी। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये गोवा में हुआ है, ठीक है। और गोवा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पणजी हो जाएगी। बताइए, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया है? 1 जनवरी 2015 को किया गया, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और वर्तमान में कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। और इसके सीईओ जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। अभी वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ जो हो जाएंगे वो बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अभी वर्तमान में सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे, ठीक है, सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। आगे बताइएगा, विश्व का पहला 300 मेगावाट से संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेक्चू फर्स्ट का प्रारंभ जो किया गया वो किस देश में किया गया है? ये चाइना में हुआ है, ठीक है, चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया, ठीक है, अर्जेंटीना के द्वारा जीत लिया गया, जो कि कोलंबिया को हरा करके अर्जेंटीना ने जीत लिया है। आगे बढ़ते, महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहला खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? ये महिला और पुरुष दोनों में जीत लिया है। इसमें याद करने की जरूरी नहीं है, महिला और पुरुष कौन जीता है? अपना भारत जो वो जीत चुका है। और इसका जो शुभंकर रहा वो क्या हो जाएगा? ये तारा और तेजस हो जाएगा। तारा और तेजस जो है इसका शुभंकर हो जाएगा। और इसका उपविजेता कौन हो जाएगा? नेपाल। पड़ोसी देश ही हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ठीक है, पड़ोसी देश नेपाली। दोनों में जीतने वाला भारत हो जाएगा और दोनों में हारने वाला नेपाल ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और ये 1857 की क्रांति जो हुआ था उसमें
अंग्रेज को साथ देने वाला देश जो था वो कौन हो जाएगा, वो भी नेपाल ही हो जाएगा। नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन हो जाएंगे, रामचंद्र पटेल। ठीक है, रामचंद्र पटेल जो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, केपी शर्मा ओली, खड्गा प्रसाद शर्मा ओली। खड्गा प्रसाद शर्मा ओली पूरा नाम हो जाएगा, ऐसे शॉर्ट में इसको केपी शर्मा ओली भी कह सकते हैं। चलिए आगे बताइए, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा, ये क्रिकेट से हो जाएगा। अभी वर्तमान में विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है, कर्नाटक जीता। और किसको हरा दिया है, विदर्भ को हरा दिया। ठीक है, विदर्भ को हरा। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, बड़ोदरा गुजरात में किया गया। ठीक है, आयोजन बड़ोदरा गुजरात में हुआ था। विजेता कर्नाटक मिल चुका है और विजेता कौन हो जाएगा, विदर्भ हो जाएगा, जो कि 2025 का जीता है। अभी वर्तमान में 2025 का अभी वर्तमान में विजेता मिल चुका है। आगे में देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा, क्रिकेट से हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। और सीके नायडू ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से ही हो जाएगा। ठीक है, और दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से ही हो जाएगा। ईरानी भी हो जाएगा तो वो भी क्रिकेट से ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अस्मिता परियोजना जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया है। अस्मिता परियोजना जो है वो शिक्षा मंत्री, वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए, अभी चर्चा में रहा पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट का संबंध जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका विमोचन जो किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, IMF ने अगले 2 वित्तीय वर्ष में भारत के आर्थिक विकास का कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया है, 6.5% हो जाएगा। ठीक है, 6.5% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, बताइए भारत का पहला चिकित्सा संस्थागन संग्रहालय कहाँ में स्थापित किया गया है, ये चंडीगढ़ में किया गया। ठीक है, चंडीगढ़ में हो जाएगा। और वहीं पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, वो चंडीगढ़ में ही हो जाएगा। और चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन हो जाएंगे, ले कार्बुजियर जो हो जाएंगे, चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय किसको बनाया गया है, अभिनव बिंद्रा को। इनका संबंध किससे हो जाएगा, शूटिंग से। ठीक है, पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, अभिनव बिंद्रा। पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे तो अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। अगला बताइएगा, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, एक क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए, उन्हीं के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़े, और क्वांटम सिद्धांत देने वाले मैक्स प्लांक हो जाएंगे। सीधे क्वांटम सिद्धांत हो जाएगा तो मैक्स प्लांक हो जाएंगे। और प्रकाश क्वांटम सिद्धांत हो जाएगा तो उसके खोज कौन किए थे, आइंस्टीन द्वारा। क्वांटम सिद्धांत जो दिया गया वो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। अगला बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय विश्व अंतरिक्ष दिवस जो वो कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 23 अगस्त को ही हो जाएगा। और यह किस लिए मनाया जाता है, सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 जो है 23 अगस्त को ही लैंड कर लिया था, इसीलिए जो है 23 अगस्त को क्या मनाते हैं, अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चंद्रयान 3 जो था इसको छोड़ा कब गया था, 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया। 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था और 23 अगस्त को गया है 2023 को ही पहुंच गया था। और उस समय इसरो के अध्यक्ष जो थे वो कौन हो जाएंगे, सोमनाथ हो जाएंगे। ठीक है, उस समय इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हो जाएंगे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण हो जाएंगे। इसरो का वर्तमान में 11वें क्रम के अध्यक्ष जो वी नारायण को बनाया गया। अगला बताइएगा, रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप को कहां से लॉन्च किया है, ये महाराष्ट्र से लॉन्च किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र से ही लॉन्च किया गया है। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है, ये आपको पटना में किया गया। ठीक है, आज का जितना भी होमवर्क के माध्यम से ही आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं बिहार एसएससी स्पेशल, उसके बाद रेलवे के लिए स्पेशल, ये सारा राज्यपाल की चर्चा 153 होगा, 53 में दिया हुआ है। शपथ देखिए, शपथ होगा 55, शपथ शपथ है ना।
राज्यपाल का चर्चा और शपथ हो जाएगा राज्यपाल का, तो वो 55, ठीक है, वही कोई टेस्ट में आया था इसलिए आया था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए। अब जो है होमवर्क के माध्यम से ही जो पीडीएफ आपको दिया हुआ होगा, जो कि सामान्य ज्ञान दर्पण, इससे तो आपको हमेशा सभी एग्जामों में क्वेश्चन टकराता ही है। इसका पीडीएफ के बारे में आप लोग बोल रहे थे, तो पीडीएफ की बात नहीं है, आपको डेली होमवर्क के माध्यम से ये मिल जाएगा। पीडीएफ किसी के पास ये नहीं होता है, यह पीडीएफ होता है जो कंप्यूटर पर जो चलाते हैं, यानी कि जो छपाई करते रहते हैं उनके पास ही रहता है। तो ये अलावा अगर समस्तीपुर में जो लोग होंगे वो आपस में अगल बगल में जो यहाँ मिलता है जाकर के ले लेंगे, और जिनका नहीं होगा वो आपको डेली के माध्यम से मिल जाएगा। वो पीडीएफ को देखते हुए तब कोशिश कीजिएगा पूरा क्लास को पढ़ने का, और पूरा पीडीएफ को पढ़िएगा, उसका पूरा क्लास देखने का भी कोशिश किया कीजिएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए 1793 में बंगाल में स्तंभदारी बंदोबस्त लागू किया गया था। उस समय बंगाल के गवर्नर जो थे वो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। बिरसा मुंडा को हिंदू धर्म में तथा महाभारत के पात्रों का परिचय कराने वाले गुरु जो थे वो कौन हो जाएंगे? आनंद पांडे। महाभारत लगा दिया है लेकिन उनके गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के जो गुरु हो जाएंगे वो आनंद पांडे ही बिरसा मुंडा के गुरु हो जाएंगे। बताइए रेहल्ला पुस्तक कौन लिखा है? इब्न बतूता लिखा, और ये किस सदी में लिखा है? 14वीं सदी में, 1333 में आया था, उसी समय 14वीं सदी हो जाएगा, 1333 में आया था। तो आगे बताइए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? ये आजीवकों के द्वारा किया गया, आजीवक ने किया है। अगला बताइए, मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान का नाम एक पृथक राष्ट्र की स्थापना और प्रस्ताव पारित किया है और उसका अपना लक्ष्य घोषित कर दिया है? 1940 में किया। अगला क्वेश्चन बताइए, लॉर्ड बेबल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय कब नियुक्त हुआ था? 1947 लॉर्ड बेबल की तरफ बेबल के बाद जो है ये आया था, जो कि फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आ गया था। आजादी इसी के समय मिला था, जो कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था, 3 जून 1947 को ही आया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में रखा था, और यह अधिवेशन 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। यह कौन सा दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। इसमें पूर्ण स्वराज का उद्घोषणा किया गया था, और उस समय अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों मुख्य रूप से दोनों ही हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार जो किसके पास? संसद के पास हो जाएगा। संसद में कौन कौन से आते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जो संसद का मुख्य अंग होते हैं। और ये भारत में निर्वाचन पद्धति जो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। लोकसभा अस्थायी अध्यक्ष जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया था। अस्थायी अध्यक्ष का, ऐसे अध्यक्ष का नियुक्ति जो है वो नहीं किया जाता है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? औपचारिक अधिकारों उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के तहत हम आपके किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? 32 अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय जो है उसमें जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया है? 2000 में किया है। पूरे 2000 भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया है, वो आपको वर्ष 2000 ईस्वी में किया है, जो कि अभी वर्तमान में कौन सा एग्जाम चल रहा है? बीए पार्ट 1 का एग्जाम चला, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये अरविंद घोष द्वारा दिया गया। ठीक है, अरविंद घोष के द्वारा ही दिया गया है। बोले मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद कब अपनी भूमि पर वापस आए थे? 1915 में आए। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, लेकिन ब्रिटेन से कब आए थे? 1891 ईस्वी में आए थे। ब्रिटेन से जो आए थे वो 1891 में आए थे। 1889 में गए थे वकालत पढ़ने के लिए। 1891 में वहां से आए थे, फिर 1893 में कहाँ चल दिए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए हैं? 1915 में। और इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 से ही मनाया, 2002 से मनाया, 3 से
ठीक है, 2003 से ही मनाया जाता है, जो कि 9 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, डोलामाइट जो है वो किसका एसिड हो जाएगा? कैल्शियम का हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ही होता है CaCO3 * MgCO3 फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये कैल्शियम का भी अयस्क हो जाएगा और साथ साथ मैग्नीशियम का भी अयस्क हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, देश में एक वर्ष में बरसन से प्राप्त कुल जल की मात्रा में कितना % लगभग वर्षा होती है? ये लगभग 4000 घन किलोमीटर में वर्षा होती है। बताइए देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पूर्ण प्रतियोग्य भौम जल संसाधन क्षेत्र माना गया है? ये गंगा नदी को माना गया है। ठीक है, बताइए वायुमंडल का कौन सा भाग है जिसे रसायन मंडल के नाम से जाना गया है? ये ओजोन मंडल। क्या कौन सा मंडल माना गया है? रसायन मंडल। क्योंकि ओजोन जो होता है वो आपको रासायनिक दृष्टि से ही, ओजोन जो होता है रसायन में ही आपको पढ़ना रहता है। ओजोन जो होता है वो किसका आइसोटोप होता है? ये ऑक्सीजन का आइसोटोप होता है। इसलिए जो है आप रासायनिक रूप से रासायनिक मंडल किसको मानते हैं? ओजोन मंडल को ही माना जाता है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रकाश डालिए अब इधर। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल की तरह दिखाई देता है? कपासी मेघ हो जाए। कपासी मेघ का फूल जो होता है वो कैसा दिखता है? गोभी की तरह दिखा है। उसका फूल जो होता है वो फूल गोभी की तरह जो है वो दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली को अपनाया गया था? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। ठीक है, न्यूनतम आरक्षक प्रणाली जो हो जाएगा, उसी के तहत जो भारत में नोट जो वो छापी जाती है। और छापने का अधिकार जो हो किसको हो जाएगा? आरबीआई को। ठीक है, आरबीआई को जो है छापने का अधिकार हो जाएगा। और 1 रुपये का नोट जो होता है उस पर किसका? सचिव का हो जाएगा। 1 रुपये का नोट जो होता है उस पर सचिव का होता है। बाकी 10 रुपया 100 गवर्नर का आरबीआई के गवर्नर का होता है। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे, जो कि 26वें क्रम के हो जाएंगे। ठीक है, आरबीआई के भी वर्तमान में गवर्नर जो हो जाएंगे वो 26वें क्रम के संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। बताइए 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? भाषा को। टोटल कितना भाषा हो जाएगा? 22 भाषा हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, गिरगिट जो है वो रंग क्यों बदलता है? ये गर्मी प्रबंधन करने के लिए, गर्मी को प्रबंधन करने के लिए गिरगिट जो है वो क्या करता है? अपना रंग बदल लेता है। कभी कभी आदमी भी रंग बदलते रहते हैं, जैसे हमारे साथ भी रहेंगे और साथ साथ दूसरे के विपक्ष के साथ भी रहते हैं, तो वो जो हो जाएगा गिरगिट तरह, उन्हीं को कहा था रंग बदलना। गिरगिट का रंग जो बदलता है वो गर्मी का प्रबंधन हो जाएगा। और यहाँ पर भी ज्यादा गर्मी आती है तो रंग जो है वो लोग बदलने लगते हैं। चलिए ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन, ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन में पीड़ित रोगियों को दिया जाता है? हीलियम। गोताखोर जो होता है उसी में किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन हीलियम के साथ हीलियम का उपयोग करते हैं। गोताखोर जो होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ जो हीलियम का उपयोग किया जाता है। बताइए सबसे पहले प्रकाश की गति को मापने वाले वैज्ञानिक रोमर, ये रोमर के द्वारा मापा गया। ठीक है, रोमर हो जाएंगे। बताइए फूलों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी कहा गया है। धारावाही कुंडली में ऊर्जा संग्रहित जो होता है वह किस रूप में रहता है? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में रहता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। बताइएगा सैंडी स्टॉर्म जो है वो किस क्रिकेटर की कथा हो जाएगा? संदीप पाटिल का हो जाएगा। ठीक है, संदीप पाटिल का ही हो जाएगा। बताइए बॉली एसएमएस सर्विस शब्द जो वो किसके सम्मिलित हो जाएगा? लॉन टेनिस। और एक लव शब्द किसके सम्मिलित हो जाएगा? टेनिस। और इसका अर्थ क्या होता है? स्कोर 0 हो जाएगा। दोनों का स्कोर जब 0 हो जाता है तब वहाँ पर लव होने लगता है। ठीक है, जब 0 स्कोर हो जाएगा